हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि मल्टीप्लाई किस तरीके से करते थे, उसकी क्या रूल्स है, क्या कंडीशंस थी और किस तरीके से उसको मल्टीप्लाई किया जाता था, सेम वही कंडीशंस हैं, लेकिन इसके अंदर मैट्रिक्स की जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। किस तरीके से, यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहली मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास 3 क्रॉस 2 की, यानी कि हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। और सेकंड मैट्रिक्स जो है वो है 2 क्रॉस 2 की। इट्स मीन वी हैव 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके, सबसे पहले जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि कंडीशन को देखना होता है मल्टीप्लाई की, यहाँ पर मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की हमने कॉलम्स को देखना है और सेकंड मैट्रिक्स की हमने रोज को देखना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं यहाँ पर हैं 2। और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज को 1 एंड 2। नंबर ऑफ रोज भी यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ गए। इट्स मीन यहाँ पर मल्टीप्लाई की कंडीशन जो है वो होल्ड करती है। तो अब हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका जिस तरीके से मैंने बताया था, यहाँ पर हमने सबसे पहले लेना होता है फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम को। इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं और इसकी कॉलम के अंदर भी 2 ही एलिमेंट्स हैं, यानी कि पहले फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दरमियान में आ गया प्लस, और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि है 3 इंटू 3। नेक्स्ट इसी रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट इसका 2 है और इस कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है -1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई -1, दरमियान में हमेशा प्लस लगाएंगे। देन सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, यानी कि 3 इंटू 0, यहाँ पर 3 इंटू 0 आ गया। अब ये हमारे पास रो कंप्लीट होगी। अब हमने शिफ्ट होना है फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो के अंदर। अब इसी तरीके से इसकी सेकंड रो को इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है जिस तरीके से हमने फर्स्ट रो को करवाया था। अब सबसे पहले इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 2, दरमियान में आ गया प्लस, और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ करवाएंगे तो आ जाएगा 1 इंटू 3, यहाँ पर 1 इंटू 3 लिख दिया। अब इसी रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 इंटू -1 एंड 1 इंटू 0, यहाँ पर 1 इंटू 0 आ गया। देन हमने अगली रो के अंदर शिफ्ट होना है 0 -2, और इसको पहले इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 2 3। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 इंटू 2, दरमियान में आ गया प्लस, और -2 इंटू 3, ये सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया -2 इंटू 3। अब इसी रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो 0 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0। यहाँ तक मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक लगाई थी और हम उसको यहाँ पर फॉलो करेंगे कि हमने कहा था कि सेकंड जो इसका एलिमेंट होगा उसको हम नीचे देखते जाएंगे, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए और यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा और यहाँ पर 3 होगा, यानी मल्टीप्लाई का सेकंड एलिमेंट ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी 3 3 3 मैच कर रहा है, यहाँ पर -1 मैच कर रहा है, 0 0 और 0 यहाँ पर मैच कर रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पर हमने यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ठीक किया। देन हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 2 इज 4 एंड 3 इंटू 3 इज 9, 4 प्लस 9 हो गया। 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 3 इंटू 0 इज 0। देन 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 1 इंटू 3 इज 3, तो 2 प्लस 3, and 1 into -1 is -1 plus as it is, and 1 into 0 is 0. Then 0 multiplied by 2 is 0 plus -2 into 3 is -6. Then यहाँ पर हम 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 0, then plus as it is
-2 into 0 is also 0. Then यहाँ पर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे. 4 plus 9 is 13, -2 plus 0 is -2, 2 plus 3 is 5, and -1 plus 0 is -1. 0 plus minus minus होता है, तो 0 minus 6 is -6, and 0 plus 0 is 0. यहाँ पर हमने इस मैट्रिक्स को, दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स निकाल ली है, जो कि ये है. सिंपल है. सिंपल आपने कंडीशन को होल्ड करना है. सबसे पहले मल्टीप्लाई की कंडीशन जब होल्ड हो जाए तो एक रो को उठाएं फर्स्ट मैट्रिक्स की, अगली सारी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाती जाए, और देन तब तक करेंगे जब तक फर्स्ट मैट्रिक्स की सारी रो कंप्लीट नहीं हो जाती. उसके बाद जब सारी रोज कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद यहाँ पर अपनी ट्रिक फॉलो करें कि यहाँ पर दोनों सारा कुछ सेम होना चाहिए, इस तरीके से मैंने बताया था. उसके बाद सिंप्लीफाई कर दें, जिस तरीके से मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना, जो जो इसके अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा. देन इसका पार्ट नंबर बी में अब ज़रा देखते हैं. पार्ट नंबर बी में फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो है 2 क्रॉस 3 की, यानी कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. सेकंड मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं. तो यहाँ पर हम कंडीशन देखते हैं. फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो है नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं, एंड सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज जो हैं वो भी 3 हैं. यहाँ पर भी कंडीशन होल्ड कर रही है. कंडीशन चेक करना आपने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कंडीशन चेक नहीं करेंगे तो आप तब तक मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कंडीशन होल्ड नहीं करती तो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई डजंट एग्जिस्ट, मल्टीप्लाई इसका पॉसिबल नहीं है. देन जब कंडीशन होल्ड कर जाए उसके बाद यहाँ पर हम उठाएंगे 1 2 3, इस रो को उठाएंगे, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरीके से पार्ट नंबर ए में हमने किया था. फिर इसी रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे. देन 4 5 6 रो उठाएंगे, 1 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और देन इसी रो को 2 4 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स, ये चीज़ आ गई. देन हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया और यहाँ पर कंडीशन को चेक किया. एक ट्रिक जो हमने लगाई थी, 1 1 मैच कर रहा है, 3 3 मैच कर रहा है, -1 मैच कर रहा है, यहाँ पर 2 2 भी मैच कर रहा है, 4 4 भी मैच कर रहा है, और 1 1 भी मैच कर रहा है. यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया 4 13 13 एंड 34. सिंपल है. जिस तरीके से पार्ट ए था सेम वही कंडीशंस हमने यहाँ पर होल्ड करके पार्ट नंबर बी भी कंप्लीट कर लिया. अब यहाँ पर बारी आती है पार्ट नंबर सी की. पार्ट नंबर सी में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या कंडीशन होल्ड करती है कि नहीं करती है. यहाँ पर भी 2 मैट्रिक्स आपस से मल्टीप्लाई हो रही हैं, और फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो है 2, एंड नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स इज आल्सो 2. यहाँ पर भी कंडीशन होल्ड कर रही है, तो देन सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से हमने पार्ट नंबर ए और बी को किया. तो यहाँ पर फाइनल रिजल्टेंट जो है हमारे पास आ गया ये मैट्रिक्स. देन पार्ट नंबर डी को देखेंगे. पार्ट नंबर डी में छोटा सा डिफरेंस ये है कि हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स के अंदर फ्रैक्शन में एक वैल्यू दी गई है, तो इसमें कोई मसला नहीं है. जिस तरीके से फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई करते रहे बचपन में, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देना है. कंडीशन यहाँ पर होल्ड कर दी है. नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 2 हैं और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं. सेम उसी तरीके से फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 × 2 5 × -4. ठीक है. यहाँ पर सेम वही कंडीशन होल्ड करने के बाद यहाँ तक हमारे पास आ गया. अब यहाँ पर हम यहाँ पर ट्रिक लगा के चेक करते हैं क्या ये हमारे पास मैच करता है. 2 2 भी मैच कर रहा है, -4 भी मैच कर रहा है, -5/2 -5/2 के साथ मैच कर रहा है, एंड 4 × 4 मैच कर रहा है. सबके सेकंड एलिमेंट ऊपर नीचे सेम है, तो यहाँ तक तो हमने बिल्कुल ठीक है. देन हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी यहाँ पर हो रहे हैं ऑपरेशंस. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई. यहाँ पर आप 2 काम कर सकते हैं, या तो इसको कटिंग करके भी कर सकते हैं, 2 1s are 2 and 2 20s are 40, या फिर आप यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं, जिस तरीके से हमने 3 4 क्लास में करते थे एलसीएम. यहाँ पर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यूज़ भी आ सकती हैं जो यहाँ पर कैंसिल ना हो सकें. अगर ना कैंसिल हो सकें तो आप यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं. यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आया वो है -4 0 -4 एंड वी हैव 1. तो यहाँ तक डी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर दिया. नेक्स्ट जो है वो है ई पार्ट. अब आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है. हमने एक मैट्रिक्स का नाम पढ़ा था जो था नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स हमने कहा था ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं. तो यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स जो है ई पार्ट की वो है नल मैट्रिक्स. तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी नल मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी,
जब भी नल मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं एंड नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं। तो यहाँ पर भी कंडीशन मल्टीप्लाई की होल्ड कर रही है। तो अब यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर -1 को 0 से 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देन यहाँ पर हमने कंडीशन लिखनी है कि क्या ये ट्रिक फॉलो कर रही है, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0। जब सब कुछ 0 से मल्टीप्लाई होगा जाहिर सी बात है आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 0 + 0 इज आल्सो 0। सो वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। हम इस मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं कि ये नल मैट्रिक्स ही हमेशा आएगी जब भी नल मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, आंसर हमेशा नल मैट्रिक्स ही आएगा। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।